मैं डॉक्टर स्नेहा आज आप सबके लिए गर्दन दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस लाई हूँ जिनसे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है हमारा फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसके लिए आप धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे उसको वापस लाएं, यस मूवमेंट की तरह। इसको आप कम से कम 5 बार करें। फिर है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नो मूवमेंट। इसके लिए आप धीरे धीरे गर्दन को एक बार लेफ्ट में ले जाएं, फिर राइट में ले जाएं, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ये भी आप 5 बार कर सकते हैं। फिर करेंगे हम रोटेशन एक्सरसाइज। इसके लिए आप एक बार राइट में ले जाएं, फिर गर्दन को ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, फिर राइट में, फिर नीचे। इस तरह से आप इसे चलाएं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके जैसी है। इसमें अपन गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, पूरा सीलिंग को देखना है, और फिर इसमें आपको एक बार लेफ्ट में झुकना है और एक बार राइट में झुकना है। ऊपर की ऊपर ही, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में। अब करेंगे हम चिन टक एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपनी एक उंगली को चिन पर रखें, धीरे से थोड़ा सा गर्दन को पीछे ले जाएं, फिर चिन को उंगली से टच करें, इस तरह से। इसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप नॉर्मल पोस्चर रखें गर्दन कंधे का, और सिर पे अपना हाथ रखें और सेम डायरेक्शन में अपनी गर्दन को लेकर आए हाथ के जरिए। इसमें आपको अपोजिट साइड स्ट्रेच फील होगा। 30 सेकेंड तक आप इसको रोक सकते हैं और 3 से 4 बार आप इसे कर सकते हैं। फिर दूसरी डायरेक्शन में दूसरी तरफ से करें, इस तरह से। इसको भी आप 30 सेकेंड तक होल्ड करें और 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपने एक हाथ को इस तरह से कंधे पे रखें, एल्बो को फ्लेक्स करते हुए। इसमें आप गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं और फिर इसमें आपको नीचे झुकाना है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके हल्की सी गर्दन झुकाएं हाथों की सहायता से। इसको भी आप दूसरी तरफ से इस तरह से कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं और गर्दन को इस तरह से लाएं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आप अपोजिट हैंड को अपनी कॉलर बोन के आप वहां रखें और उसी साइड अपनी गर्दन को टर्न करें और सीलिंग की तरफ ऊपर देखना है। आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। फिर दूसरी तरफ से करें इसको। इसको भी 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें इस तरह और गर्दन को पीछे ले जाएं। दोनों शोल्डर को बाहर खोलें इस तरह से। इसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं।
इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से रखें या इस तरह से, और धीरे धीरे दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पीछे लाएं। गर्दन कमर सीधी रखें, सिर्फ हाथों को थोड़ा सा फोल्ड करें और ऊपर पीछे की तरफ ले जाएं। जितना हो उतना ही स्ट्रेच लें और उसको 30 सेकंड तक होल्ड करें। कम से कम 10 सेकंड तक तो होल्ड करें। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करें और धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएं। कोशिश करें कि आपको इसे गर्दन सिर से ऊपर ले जाना है। पर किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो, ज्यादा तकलीफ हो, तो उसे उसी समय छोड़ दें। उतना ही करें जितना आपसे आराम से हो। इसके बाद में अब हम करेंगे नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसके लिए आप अपने हाथ को सामने रखें और पहले आप इसको आगे की तरफ गर्दन झुकाने की कोशिश करें, पर आपको अपने हाथ से मूवमेंट को रोकना भी है। गर्दन से आपको आगे झुकना है, बट हाथ से उसको झुकने से रोकना है। आप दोनों हाथ से भी बेस ताकत लगा सकते हैं इस तरह से। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है कि आपको झुकना है आगे और हाथों से रोकना है झुकने से। इसको भी आप 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 5 बार कम से कम करें। फिर इसी तरह आप इसमें एक्सटेंशन करेंगे। दोनों हाथ से पीछे से ताकत लगाएं और गर्दन को पीछे ले जाएं। दोनों हाथ से ताकत लगाएं, पीछे ले जाने से रोकना है हाथों से, और गर्दन को पीछे ले जाना है, हाथों से रोकना है ले जाने से। फिर आप लेफ्ट में ले जाएं और हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में ताकत लगाएं। अपने हाथ से रोके मूवमेंट को। इसके बाद राइट साइड में अब करेंगे हम दोनों हाथ, एक हाथ को पहले पीछे ले जाएं, दूसरे को पीछे ले जाएं और पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करें। पीछे की तरफ दीवार को देखना है हमें, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से करें इस तरह से। इसके आप और बढ़ा सकते हैं इसका स्ट्रेच, इस तरह से करके, इस तरह से कर लें आप तो और बढ़ेगा ये। या फिर आप इस तरह से करेंगे अर्ध मत्स्यंडासन, तो ये और बढ़ जाएगा। दोनों तरफ से करें, पहले इस तरफ से फिर इस तरफ से। अब खड़े हो जाएं और दीवार की तरफ आ जाएं। दोनों हाथों को सामने दीवार पर रखें, कोहनी को एकदम सीधा रखें, गर्दन को पीछे ले जाएं इस तरह से। इसमें भी आप कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करें और 5 बार कम से कम करें। इसके बाद इसी को आप इस तरह से करें। अब दीवार के एकदम पास आ जाएं। अब जितना हाथ ऊपर जा रहा है उतना ले जाएं
और एकदम स्ट्रेट रहें और ऊपर देखें। ज्यादा हाथों को स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मली हाथ ऊपर रख के गर्दन को सीलिंग की तरफ देखना है, ऊपर ले जाके। इसी को आप इस तरह से भी करें, जितना जाए हाथ नॉर्मली उतना ले जाएं और गर्दन को पीछे ले जाएं, इस तरह से। अब इस तरह से आप करें, एक बार इधर टर्न करें धीरे से, फिर एक बार इधर टर्न करें, धीरे धीरे करें इसको भी। कोई भी एक्सरसाइज में झटका नहीं आना चाहिए, आराम से करें। अब दोनों हाथ को ऐसे रखें और जितना हो उतना पीछे ले जाएं। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, खींचे जितना हो सके। नॉर्मली हाथों को स्ट्रेच करें, नॉर्मली जितना हो, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। जितनी आपकी रेंज हो उतना ही ले जाएं। उसको 10 सेकंड 5 सेकंड तक होल्ड करें और वापस आए। एक हाथ को इस तरह रखें, इससे आपको दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें दूसरे हाथ से और थोड़ा सा नीचे झुकें।